अल्लाह पाक मेरे ससुर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो खुले लफ्जों में कहते थे कि भाई जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट आप पढ़ के देख लें कि कौन सा प्लेयर कितना साफ सुथरा खेलता था, कौन सा प्लेयर नहीं खेलता था। अगर ये 90s के प्लेयरों पे एलिगेशन लगा था, जस्टिस क्यूम ने लगाया था, तो फिर इनका काम बनता था कि क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट खड़े होते, अपने आप को क्लियर करते। वो अभी तक उसी तरह पेंडिंग है, अभी तक उसी तरह पेंडिंग है। और लेकिन वो क्या कह सकते हैं, रात गई बात गई। जो आप बात कर रहे थे 90s प्लेयर की, ये मोहम्मद हफीज ने भी लास्ट मंथ चैंपियन ट्रॉफी के दौरान बात की कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो 90s के क्रिकेटर्स को दूर कर दिया जाए। ऐसी क्या रीज़न है कि अब ये जो 20s वाले क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया? देखें, नो डाउट 90s के प्लेयर लेजेंड तो हैं। जैसे मैंने इससे पहले ब्रेक से पहले एक बात की थी कि अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता, मीडिया इतना एक्टिव होता, तो ये आज, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं सबकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैं जो हैं बीच में, जो नहीं है, मैं उनकी नहीं करता, मैं उनके मुंह पे मैं उनसे सलाम भी नहीं लेता। लेकिन ये है कि अगर वो इतने होते तो कोई आईसीसी का इवेंट भी तो उनको जीतना चाहिए था ना। जो माशाल्लाह आज टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, कुछ अच्छे बुरे कमेंट्स पास कर रहे हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि यार हमारी बात सुनी जाती है। अगर ये प्लेयर इन तक बात पहुंचेगी, इन तक कोई एक ऐसा मैसेज चला जाएगा तो हमारा इंप्रेशन क्या पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इनको ये सोचना चाहिए कि भाई क्या हमने साफ सुथरी क्रिकेट खेली है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अल्लाह पाक मेरे ससुर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो खुले लफ्जों में कहते थे कि भाई जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट आप पढ़ के देख लें कि कौन सा प्लेयर कितना साफ सुथरा खेलता था, कौन सा प्लेयर नहीं खेलता था। मैं आज भी हलफ देने के लिए तैयार हूं, आज भी, कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने पाकिस्तान के लिए जितनी भी क्रिकेट खेली है, साफ सुथरी क्रिकेट खेली है। अगर मेरे पे कोई एलिगेशन लगा था तो मैंने उसको डिफेंड किया है। अगर ये 90s के प्लेयरों पे एलिगेशन लगा था, जस्टिस क्यूम ने लगाया था, तो फिर इनका काम बनता था कि क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट खड़े होते, अपने आप को क्लियर करते। वो अभी तक उसी तरह पेंडिंग है, अभी तक उसी तरह पेंडिंग है। और लेकिन वो क्या कह सकते हैं, रात गई बात गई। अच्छा, तो ये अगर इसी पे बात थोड़ी सी मजीद और करें तो ये यूनुस खान के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ये आई, और इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान भी गालबन अगर याद पड़ता है हमें कि एक कुछ प्रॉब्लम हुआ था, अगर वो शेयर करना चाहें इंग्लैंड की सीरीज़ में, जब यूनुस खान का जो, देखें उस वक्त यही था कि वकार यूनुस साहब हमारे हेड कोच थे और इंग्लैंड सीरीज़ के साथ इंग्लैंड सीरीज़ हमारी चल रही थी। तो यूनुस भाई मेंटली और फिज़िकली तो आपको पता ही है, मेरे बल्कि जितने भी यंगस्टर हैं, शाहिद भाई हो गए, ये रोल मॉडल्स थे, क्योंकि यंगस्टर को साथ लेके चलते थे। तो पहले 2 मैचों में ना आप ये कह लेंगे कुछ भी नहीं हुआ यूनुस भाई से। तो 2 मैचों के बाद वो इतने सीनियर प्लेयर हमारे, और कह देना कि बस ये बूढ़ा हो गया है, आपको पता होगा। उसके बाद यूनुस भाई ने भी आके स्टेटमेंट दी थी कि भाई अभी ये एज है तो मैं अपने आप को गोली मार लूँ। तो 2 मैचों में उनसे कुछ नहीं हुआ, तो तीसरा मैच समझ लेंगे उनके कैरियर का डिसाइड होना था, उनका कैरियर। अच्छा, क्योंकि मैं भी उस सीरीज का हिस्सा था और वो डिसाइड होना था कि भाई अगर कर गए तो खेलेंगे, नहीं करेंगे तो टिकट कट गई है। अच्छा जी। तो यूनुस भाई ने, यकीन माने, वो इतने लविंग थे यंगस्टर्स के साथ, जो उनके साथ करता था ना, वो उसको ज़रा स्पेस देते थे। वो जहाँ पे वो बैठे हैं ना, तो मैं देख रहा हूँ उन्होंने टेप के साथ ना, डॉक्टर फैसल से उन्होंने टेप ली, उन्होंने एक बॉक्स बनाया। अच्छा, उन्होंने बोला कि भाई मैंने इसके अंदर नहीं कोई आएगा, किसी की चीज़ अंदर नहीं आएगी, ना मेरी चीज़ बाहर जाएगी। ठीक। यकीन माने कि यूनुस भाई ने तीसरे मैच में स्कोर किया है, और वहाँ से हमारे हेड कोच साहब चलते हुए आ रहे हैं कहने के लिए कि भाई वेल प्लेड। यकीन माने कि यूनुस भाई ने सिर्फ इतना बोला है कि प्लीज़ ये टेप है, इधर से उधर चले जाएं आप। मैं वही यूनुस खान हूँ जिसको आप कह रहे थे कि भाई मेरी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, आज अभी मैंने स्कोर कर दिया, मुझे ये कि आप प्लीज़ चले जाएं, मेरे से आप अभी बात नहीं करें। और यकीन माने कोई लड़का यहाँ पे जा रहा है, कोई यहाँ पे जा रहा है, हंसी की वजह से, जाहिर सी बात है। हाँ। और हेड कोच साहब ना उसी कदमों पे वापस ऊपर चले गए हैं कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। एक बात करने का मकसद ये है कि 1 से 2 मैचों में आप किसी का कैरियर तो नहीं डिसाइड कर सकते। अगर वो एक प्लेयर है, देखें एक प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के लिए इतना सर्व किया हो, वो पाकिस्तान का कप्तान रहा हो, अगर उस पर थोड़ा सा टफ टाइम आया, 1-2 मैच या एक सीरीज, आप उस पर और प्रेशर डालते जाएं। ये असल में ना, उस वक्त मैं नाम नहीं यहाँ पे कोट करूंगा, ये तो चले एक किस्सा था या सीन था, मैंने आपको बता दिया है। उस वक्त जो सीनियर प्लेयर थे ना, वो पता क्या कहते थे कि अभी तक ना विक्की भाई की ग्रीन शर्ट नहीं उतरी।
और ये कहा जाता है कि जब कोचिंग में आना तो अपनी किट उतार के अपनी किट उतार के आना चाहिए। और जो नो डाउट आपको भी पता है पूरी दुनिया में जितने भी लेजेंड हैं वो जब अपनी टीम के कोच बनते हैं या हेड कोच बनते हैं वो बच्चों के साथ बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई हमने ये किया, भाई आपने कर चुके हैं, आपने उसको पैक करके अपने ड्रॉज में अपनी अलमारी में रख दिया है, अब आपने नए सिरे से काम शुरू करना है। जैसे जो हम बात कर रहे थे कि विश्व मलिक के वाले से भी इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम ये बात कर लें कि 2010-12 से के बाद मिडिल ऑर्डर का जब हमारे पास एक प्रॉब्लम चल रहा था, आप लोगों ने यूनुस खान के साथ मिल के संभाला, बड़ी परफॉर्मेंस थी। फिर इसी तरह 2013 में शोएब मकसूद भी आ जाता है, फिर 2015 में हमने देखा हारिस सोहेल आया था। तो दो तीन लड़के ऐसे आए जो लगा कि पाकिस्तान को बड़ा लंबा सर्व करेंगे, बट कई दफ़ा देखा गया कि या तो टीम से बाहर कर दिया जाता था या बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया जाता था। किसी प्लेयर को जो दुनिया पूरी कह रही थी कि इनसे बेस्ट टैलेंट कोई नहीं है, वो ख़त्म हो गए। ये जो बैटिंग ऑर्डर का जो मसला था, या किसी की आपको लगता है कि नेपोटिज्म की वजह से ये लड़के बन नहीं पाए या ख़राब किए गए, उस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जब यूनुस भाई या शाहिद भाई कप्तान थे ना, वो जूनियर्स को साथ लेके चले, सीनियर्स को भी साथ लेके चले। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो उन्होंने टीम को बनाया है। अगर अभी भी उन्होंने उनके टाइम पे जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है तो पाकिस्तान टीम को उन्होंने प्लेयर्स बना के दिए हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्यों बना के दिए हैं कि उस वक्त जो हेड कोच भी होते थे ना, तो वो उनकी इतनी नहीं सुनते थे। वो कहते थे कि भाई टीम हमने अंदर लड़वानी है, ठीक है। इवन सिलेक्शन कमेटी जो होती थी उनसे भी वो रिक्वेस्ट करते, ये नहीं कि वो सुल्तान ही बन जाते कि नहीं यार मैं भाई 15 मुंडे लेके जाने ने। वो उनसे भी बैठ के बात करते थे कि जी ये हमारा फ्यूचर है या कुछ भी है तो आपकी मेहरबानी है। अगर किसी उस साल कोई लड़का परफॉर्म करता था तो सिलेक्शन कमेटी कहती थी इस लड़कों ने परफॉर्म किया हुआ, तो वो कहते थे ठीक है आप 1-2 लड़के ये डाल दें, ठीक है, और बाकी 13 लड़के आप ये रहने दें जो मैं कंटिन्यू करता हुआ रहा हूं। जैसे शायद भाई मैंने पहले बोला कि वो इस तरह टीम तैयार करते थे, वो ये नहीं करते थे। वो शायद भाई यूनुस भाई के जाने के बाद नुकसान हम लोगों को ये हुआ है कि वो ये समझते थे कि यार हम इनके बेटे बने हुए हैं, तो ये गए हैं अब इनको भी साइड पे कर दो। बिल्कुल पूरी टीम उन्होंने नई खड़ी कर दी। मैं इसमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है उससे पहले मुझे क्विकली ये बता दें कि जो बाबर को सारी अथॉरिटी दी, तब भी हमने कहा कप्तान को इतनी अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि कोच को ज़्यादा अथॉरिटी दी, वो भी नुकसान दे। तो इसका बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? फिर नहीं, बैलेंस रखा जा सकता है, कप्तान पे डिपेंड करता है।